Hello students, welcome to the DK Institute of Mathematics. Please like and subscribe my YouTube channel DK Institute of Mathematics. आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं कि अलजेब्रिक एंड ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ आर, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में. सो प्लीज ध्यान से देखिए. सो अलजेब्रिक एंड ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ आर क्या होते हैं और कौन कौन से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं और उसे हम कब बोलते हैं कि अलजेब्रिक और ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ आर है. तो देखिए, द सेट ऑफ रियल नंबर आर, अगर हमने कोई सेट ऑफ रियल नंबर का सेट लिया आर विथ रिस्पेक्ट टू, अगर वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के विथ रिस्पेक्ट में कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसे क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एंड ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ आर बोलते हैं. सो देखिए कौन कौन से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. तो सबसे पहले एडिशन इज क्लोज होना चाहिए. एडिशन इज क्लोज्ड, और इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर, एडिशन इज क्लोज होना चाहिए और क्लोजर. देखिए, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी क्या है? रियल नंबर है. देन ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए. क्या? ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर. ए और बी क्या है? रियल नंबर्स है. देन इसका एडिशन जो है ए प्लस बी का, वो किस में बिलोंग्स करना चाहिए? रियल नंबर में बिलोंग्स करना चाहिए. उसे क्या बोलते हैं हम? एडिशन इज क्लोज अंडर एडिशन. सेकंड, एडिशन इज एसोसिएटिव होना चाहिए. एडिशन इज एसोसिएटिव. Addition is associative under addition. किसके रिस्पेक्ट में? अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? एडिशन इज एसोसिएटिव होना चाहिए. एसोसिएटिव के लिए हमें कितने एलिमेंट्स लगते हैं? 3 एलिमेंट्स लगते हैं. देखिए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर. ए बी सी क्या है? रियल नंबर्स है. मान लो अगर ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए प्लस बी, इस दोनों का एडिशन प्लस सी, अगर ये सेटिस्फाई प्रॉपर्टी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? एडिशन इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन. अगर थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ additive identity. Existence of additive identity. देखिए अभी सपोज इफ 0 बिलोंग्स टू आर, 0 क्या है? रियल नंबर है. किसको बिलोंग्स करना है? सेट ऑफ रियल नंबर को, आर को. इफ 0 बिलोंग्स टू आर, देन there exist a plus 0 is equal to 0 plus b for all, equal to 0 plus a equal to क्या आता है? ये आता है. for all a belongs to capital R, then 0 is called as existence of additive identity. देखिए, if 0 belongs to R, then there exist at a plus 0 लो और 0 plus a लो तो क्या मिलता है हमें? वही एलिमेंट्स मिलता है, स्मॉल ए. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, देन 0 को क्या बोलते हैं हम? इज कॉल्ड एज द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. सिमिलरली जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. देखिए, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, देन देयर एग्जिस्ट a plus b is equal to 0 और b plus a is equal to 0. देन हम b को क्या बोलते हैं? b is called as the
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, बी क्या है ए का एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, देन बी इज कॉल्ड एज existence of additive inverse of ये। देखिए बी को क्या बोलते हैं हम, एडिटिव इनवर्स ऑफ ये। बी क्या है, ए का एडिटिव इनवर्स है। हमारे फिफ्थ प्रॉपर्टी है एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन इज कम्यूटेटिव। देखिए एडिशन इज कम्यूटेटिव। सपोज इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी क्या है, रियल नंबर है। ए और बी क्या है, रियल नंबर है। देन एडिशन के अंडर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल। ए और बी क्या है, रियल नंबर है। देन इज कॉल्ड एज द एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसको क्या बोलते हैं, एडिशन इज कम्यूटेटिव होना चाहिए। देखिए सिक्स जो प्रॉपर्टी है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये क्या हो गई, फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अभी देखने वाले हैं हम अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या प्रॉपर्टी होती है। देखिए सेम मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज, इसको क्लोजर मतलब मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट ए इंटू बी बिलोंग्स टू आर। ए इंटू बी बिलोंग्स टू आर, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। A dot B belongs to R, where A and B are the real numbers. Then there are satisfy A dot B belongs to R is called as multiplication is closed under multiplication. ये सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है, सेवंथ मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। देखिए मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन देयर एग्जिस्ट ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देन दिस इज कॉल्ड एज द मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन देयर एग्जिस्ट ए डॉट इन ब्रैकेट बी डॉट सी इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। दिस इज कॉल्ड एज द एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो 8 प्रॉपर्टी होती है हमारी। एग्जिस्टेंस ऑफ, देखिए 8 प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। देखिए अभी इफ 1 बिलोंग्स टू आर, 1 क्या है, रियल नंबर है। किसको बिलोंग्स कर रहा है, कैपिटल आर को। देन देयर एग्जिस्ट ए इंटू 1 इज इक्वल टू 1, सॉरी ए इज इक्वल टू ए इंटू 1, ए 1 इंटू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू 1 बिलोंग्स टू आर। देखिए अभी 1 क्या है इधर, 1 इज कॉल्ड एज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इज कॉल्ड एज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 9 नंबर की जो प्रॉपर्टी है हमारी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स
existence of multiplicative inverse if a comma b belongs to R, then देखिए a into b इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू b इंटू ए, क्या आता है 1 आता है, ये a इंटू बी इज इक्वल टू 1 और b इंटू ए इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल b belongs to a comma b belongs to R, then b is called as, b को क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसका, a का, then b is called as multiplicative inverse of a, इनवर्स ऑफ ए। देखिए नाइन प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू R, देन a डॉट b इज इक्वल टू 1 और b डॉट a इज इक्वल टू a। अगर a और b का मल्टीप्लिकेशन ले और b और a का मल्टीप्लिकेशन ले तो वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। देन b इज कॉल्ड एज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। देखिए 10 नंबर की जो प्रॉपर्टी है हमारी, 10 नंबर की मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव क्या होता है, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू R, देन a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू R। Then multiplication is commutative, a comma b belongs to R, then a dot b is equal to b dot a for all a और b क्या है, रियल नंबर है, is called as the multiplication under commutative। देखिए अब इसमें क्या आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी एग्जिस्ट करता है। देखिए 10 नंबर, if a comma b comma c belongs to R, then a into b plus c, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो a डॉट b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, और सेकंड नंबर का जो है a प्लस b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू सी प्लस b इंटू सी। देखिए अगर सॉरी 11, देखिए अगर ये 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ये रियल सेट ऑफ रियल नंबर आर, तो उसे क्या बोलते हैं हम, द अलजेब्रिक और ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर आर। अलजेब्रिक और ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर आर, देन आर प्लस डॉट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड फील्ड। तो ये एक तरह से क्या बनता है, फील्ड बन जाता है, एक तरह से क्या बनता है, फील्ड बन जाता है। देन आर प्लस डॉट इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड फील्ड और अलजेब्रिक फील्ड, और उसे क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक फील्ड बोलते हैं। देखिए हमने क्या देखा अभी तक, अलजेब्रिक और ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है, तो इसके अगर 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक और ऑर्डर्ड फील्ड बोलते हैं। सो अब नेक्स्ट देखने वाले हैं हम, नेक्स्ट देखने वाले हैं ऑर्डर्ड एग्जाम्स इन आर। ऑर्डर्ड एग्जाम्स इन आर क्या होता है, ऑर्डर्ड एग्जाम्स कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है इसमें, ऑर्डर्ड एग्जाम्स, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड एग्जाम्स इन आर बोलते हैं। सो देखो जो पहला जो होता है हमारा लॉ ऑफ ट्रिकोटॉमी, लॉ ऑफ ट्रिकोटॉमी क्या होता है, देखिए इफ ए ग्रेटर 0, इफ ए एंड बी इन आर, ए एंड बी क्या है, रियल नंबर्स है, किसको बिलोंग्स कर रहे हैं, बी बिलोंग्स टू आर को, देन ओनली वन होल्ड इन आर। देखिए ओनली वन प्रॉपर्टी अगर होल्ड करता है
क्या होल्ड करता है? ये या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या ये इक्वल टू 0 होना चाहिए या थर्ड ये लेस देन 0 होना चाहिए। अगर ये तीनों में से कोई एक होल्ड करता है, एक एग्जाम होल्ड करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। तो सेकंड होता है मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन। देखिए मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? इफ ए ग्रेटर 0 एंड बी ग्रेटर 0 है, देन उसका जो मल्टीप्लीकेशन है ए इंटू बी, वो भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इज कॉल्ड एज मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन। एंड थर्ड जो होता है मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? इफ ए ग्रेटर 0 and similarly monotone law of addition, what is the condition here? The multiplication with respect to multiplication. If a greater 0 and b greater 0, then इसका जो सॉरी इधर एडिशन आना है a प्लस बी। देखिए मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? इफ a ग्रेटर 0 एंड b ग्रेटर 0, देन उसका जो एडिशन है a प्लस बी, वो भी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और इसमें मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? इफ ए ग्रेटर 0 एंड बी ग्रेटर 0, देन इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ए बी, ए इंटू बी, वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखिए अगर वो 3 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई करता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? देन आर इज कॉल्ड एज द आर प्लस डॉट इज कॉल्ड एज द ऑर्डर्ड एग्जाम्स इन आर, ऑर्डर्ड एग्जाम्स इन आर और ऑर्डर्ड फील्ड इन आर।